Hello everyone, my name is Anjali Sharma and I am a student BMS FY in मुंबई। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग का सेकेंड सेम चालू हो गया है एंड सेकेंड सेम का फर्स्ट सब्जेक्ट जो है ग्लोबल वाला उससे मैं पढ़ा ही रही हूँ। देन मैं आज से नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। या अभी उस सब्जेक्ट का बुक नहीं बना है बट स्टिल मेरी मैम जो है गूगल से यहाँ से वहाँ से निकाल के हम लोग को पढ़ाती हैं। कुछ कुछ पुराने बुक्स है जिसमें से पढ़ाती है एंड वही सभी पॉइंट्स को वही सभी टॉपिक्स को मैं आप सभी को पढ़ाऊँगी एंड मैं ट्राई करूँगी कि हाँ मैं पढ़ा पाऊँ। देन आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ ट्रेड्स ऑफ लीडर एंड लीडरशिप। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये बुक का ही नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट। तो सिंपल सी बात है, मोस्टली सारे पॉइंट्स लीडर्स के रहेंगे। तो हमारे जो ट्रेड्स ऑफ लीडर एंड लीडरशिप है उसमें टोटल हमारे 80 पॉइंट्स हैं जिनको स्टेप बाय हम कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब क्या है कि देखो इसके ना एक बेनिफिट है। ये बुक में मैंने देखा कि जितने पॉइंट्स है ना उन सभी के जो नाम है मतलब काफ़ी सिंपल नाम है, रेगुलर हमारी लाइफ में जो यूज़ होते हैं वही सब नाम है जो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, वो सब नाम है। मतलब कि उन नामों से हम अंदाज लगा सकते हैं कि इस पॉइंट के अंदर क्या है, ये बुक हमें क्या सिखाना चाहता है। सो अवेयरनेस मतलब क्या हुआ कि वी नो दैट कि अगर एक लीडर है वो अगर अपना बिजनेस चला रहा है, अपने मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कराना चाहता है तो उसको 24 आवर्स अवेयर रहना पड़ेगा। देखो इसमें पॉइंट्स में क्या बताया है, इट मीन्स वी नीड टू बी अवेयर व्हाट इज राइट फॉर बिजनेस एंड व्हाट इज रॉन्ग। एग्जैक्टली देखो ये पॉइंट्स यही कह रहा है जो मैं इससे पहले आप सभी को बताई कि ये जो है अवेयरनेस मतलब बता रहा है कि हमें अवेयर रहना है हमारे बिजनेस के लिए, क्या चीज़ राइट है क्या चीज़ रॉन्ग है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उसके लिए हमें अवेयर रहना है। देन एम्पैथी मतलब देखो क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाँ एम्पैथी मतलब क्या होता है। दिस इज नॉट टेल एम्प्लॉयज। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट एम्पैथी। देखो एम्पैथी मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि उनके नाम से हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये पॉइंट हमें क्या सिखा रहे हैं। सो एम्पैथी दिस नॉट टेल प्रॉब्लम इन पब्लिक एंड मेक दैम सॉल्व इन प्राइवेटली। मतलब क्या है कि देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो भी पब्लिकली हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हें मतलब जैसे कि क्या है, एक एम्प्लॉय है वो मे बी इंसान है, इंसान से ही गलती होता है, उनसे कुछ गलती हो गया। देन अगर लीडर जो है वो पब्लिकली सबके सामने चिल्ला रहे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है वो डिमोटिवेट होगा फर्स्टली एंड उसे उस फील्ड में काम करना भी नहीं पसंद आएगा, वो लीडर के साथ में काम करने में वो कंफर्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम किसी के साथ भी बात कर रहे हैं या फिर उन्हें हम लीड कर रहे हैं तो एक एम्पैथी वे में हमारा होना चाहिए। जो भी हम सोल्यूशन बता रहे हैं उन्हें जो भी चीज़ें मतलब डांट रहे हैं तो वो हमें पर्सनली जाके डांटना पड़ेगा, उन्हें हम पर्सनली अपने पास बुला के समझा सकते कि हाँ आप ये चीज़ें गलत कर रहे हो, आप ये अप्लाई करो तो वो चीज़ अच्छे से ग्रोथ होगा। देन आता है आवर नेक्स्ट पॉइंट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या हुआ, a good leader take proper decision and responsibility of everyone with their performance। मतलब क्या हुआ कि जो भी परफॉर्मेंस हो रहे हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके जो डिसीजंस है उन्हें भी वो सुने। कौन? एक लीडर। एक लीडर का देखो काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो भी एम्प्लॉयज़ डिसीजंस दे रहे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन पे फोकस करे कि हाँ मतलब एक लीडर है तो ये नहीं कि उसके अंदर एक ईगो रहे कि मैं लीडर हूँ तो मैं ही आइडिया दूंगा देन आप सभी वर्क करेंगे उस पर। नहीं, लीडर का एक अलग स्वभाव होना चाहिए, एक अलग नेचर होना चाहिए कि हाँ आप सभी भी मुझे आइडियाज़ दो देन हम सभी मिलके उस पर काम करेंगे। एंड आता है आवर नेक्स्ट पॉइंट कॉन्फिडेंस। देखो कॉन्फिडेंस जो होता है ना
एक ऐसा चीज़ होता है कि आप इतने ऊंचे पे हो ना, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है कम है, तो आप उतने पोस्ट पे मे बी लाइफ टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंट ही जो होता है वो हमें यहाँ से यहाँ ले जाने में हेल्प करता है। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब क्या हुआ, देखो हम यहाँ पे रीड करते हैं। लीडर मस्ट बी सेल्फ मोटिवेट एंड लीड अदर टू गेट मोटिवेट एंड इंस्पायर टू एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। मतलब क्या हुआ, देखो कॉन्फिडेंस मतलब क्या हुआ, पहले तो हम नॉर्मली हम समझते हैं कि कॉन्फिडेंस मतलब होता है क्या है। देखो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अगर अच्छा है, भले ही हमें वो चीज़ में इतने अच्छे से नहीं आता, बट हमारे कॉन्फिडेंस को देख के अदर्स जो होते हैं ना, वो सभी को एक नर्वसनेस आ जाता है कि भाई इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल है, मतलब कुछ तो बात होगा उस बंदे में या बंदी में, जो भी हो, कि वो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में आया, इस कंपनी में आया है, इस बिजनेस को आगे ले जाना चाहता है विद कॉन्फिडेंस। तो ऑटोमेटिक कुछ कुछ लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, थोड़ा अनकॉन्फिडेंस फील करते हैं, वो अपने आप पहले पीछे हो जाते हैं। मतलब कॉन्फिडेंस जो होता है एक लीडर के अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ही जो है हमें 80% आगे बढ़ने में हेल्प करता है। देखो हम नॉर्मली अगर देखें तो आप पब्लिक प्लेस पे थोड़ा सा डर रहे कुछ बोलने में, कुछ करने में, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है मे बी 0 है, तो उससे क्या होगा, हम उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जितने अदर पर्सन कर लेते हैं, जो कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं, हर जगह पे जो भी काम होता है वो कर लेते हैं। तो हमारा एक बिजनेस में ही नहीं, हमारे रेगुलर लाइफ में भी हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, जो भी हम काम करें उसे कॉन्फिडेंटली करना चाहिए। देन आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम्स। ऑप्टिमम्स मतलब क्या हुआ, द वे लीडर communicate should be is not very easy tone to speak someone to understand everyone। मतलब क्या हुआ कि एक लीडर जो है वो जो भी कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब जो भी डिसीजंस बना रहा है, जो भी आइडियाज दे रहा है, वो एकदम सिंपल ही होना चाहिए, जो हर एक इंसान इजीली समझ पाए। ये नहीं कि मैं बुड़ा करके बोल के चला गया और सामने वाले को समझ में आया या नहीं आया, तो इससे क्या होगा, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही बेकार इफेक्ट पड़ेगा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है नीचे गिरने में भी जा सकता है, नीचे भी गिर सकता है, अगर एक लीडर अच्छे से डिसीजन दे रहा है, आइडियाज़ दे रहा है, नॉलेज दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उन्हें अगर समझ, पहली बात देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई हमें बोल रहा है और उसकी बात हम सुन रहे हैं और हमें सुना ही नहीं दे रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या हम उस पर काम कर पाएंगे? इजीली ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमें उसकी बात सुनाई दे रही है, देन हमें समझ में भी आ रहा है, इजीली अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर ले रहे, तो ऑब्वियसली हम उस पर काम कर सकते हैं, काम करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगा। देन आता है अवर नेक्स्ट पॉइंट, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी देखो एक बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जो एक फील्ड में ही नहीं हमारी रेगुलर लाइफ में भी होना चाहिए। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, मतलब हम कितने ऑनेस्ट है अपने काम को लेके। अ स्ट्रॉन्ग लीडर शेयर इंफॉर्मेशन ओपनली एंड नॉट हाइड एनी अदर सीक्रेट्स टू एनीवन। मतलब देखो क्या है कि एक जो लीडर है वो सभी के सामने ओपनली अपने जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उन्हें बता रहा है, उनसे कुछ छिपा नहीं रहा है। तो ये क्या हुआ, एक जो लीडर है उसके अंदर ऑनेस्टी नाम की चीज़ है, कि ऐसा नहीं कि इस कंपनी में हम ये काम करेंगे तो हमें 100% प्रॉफिट होगा, बट वो थोड़ा सा इधर उधर करके एम्प्लॉयज़ को बताए नहीं 100 नहीं होगा, हमें 95 होगा, 90% ही प्रॉफिट होगा। तो वो क्या हुआ, उसके अंदर ऑनेस्टी नहीं है, बट वो अपने जो भी इंफॉर्मेशंस है, जो भी आइडियाज़ है, वो ऑनेस्टली बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि उसके अंदर एक ऑनेस्टी होता है। देखो एक लीडर है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो एक अलग मतलब अकेला है, वो एक लीडर है, बट वो लेके कितने को चल रहा है वो उसी को पता है, और उसी की वजह से कंपनी ग्रोथ कर सकता है या फिर डूब सकता है। तो वो लीडर के अंदर ये सभी क्वालिटीज़ होने ज़रूरी है। एंड आता है नेक्स्ट पॉइंट, फोकस। अ लीडर फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कैसे डेवलप करना है,
उस पे भी फोकस करे, ना कि अपने सक्सेस पे ही फोकस करें। एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेट करना है, एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से डेवलप करना है, उन्हें कुछ ऐसा आइडिया दे कि एम्प्लॉयज़ अपने आप डेवलप होते रहे। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ डेवलप होंगे तो ऑब्वियसली हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा ही होगा। हमारा कंपनी जो है, हमारा बिजनेस जो है, वो ग्रोथ ऑटोमेटिक करने लगेगा। बट एम्प्लॉयज़ अगर डेवलप नहीं हो रहे, वो पुराने चीज़ को, पुराने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे, तो वो डेवलप नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब इसमें देखो ये है कि एक लीडर जो है वो एम्प्लॉयज़ पे भी फोकस करे, ना कि खुद पे ही करे कि जो भी प्रॉफिट आ रहे वो अपने तक रखे, एम्प्लॉयज़ को इतना मोटिवेट नहीं करे, ये सब चीज़ें ना करे। एंड आता है अवर नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पिरेशन मतलब क्या हुआ? सो अवर नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पिरेशन मतलब क्या होगा? देखो, वी हैव टू सी लीडर and guide a role model to us, we get inspire and motivate from them। मतलब क्या हुआ? इंस्पिरेशन मतलब क्या हुआ कि हमारे कोई अलग अलग लोग होते हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं कि हाँ ये काम ये कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम भी ट्राई करेंगे, तो हम भी वो काम कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक लीडर जो है उसके जो भी आइडियाज़ हैं, उसके जो भी मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब कि जो लीडर्स है वो, मतलब एक लीडर जो होता है वो एम्प्लॉयज़ का रोल मॉडल होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको देख के सीखते हैं कि हाँ ये हमारा इंस्पिरेशन है, इससे हम इंस्पायर होते हैं, एक दिन हम इनके जैसा काम करने का ट्राई करेंगे। दैट्स इट। देखो पॉइंट्स बहुत सिंपल्स हैं, इन्हें हम प्रोनाउंस करके ही समझ रहे कि हाँ इसके अंदर क्या कहना चाहता है ये पॉइंट्स है ये। ओके, सो अवर नेक्स्ट पॉइंट, सेंस ऑफ वुमेन। इसमें क्या बता रहा है? अ लीडर मस्ट बी हैप्पी एंड ऑलवेज विथ कामनेस एंड टेंशन फ्री, दे हैव टू कीप देयर स्ट्रेस एंड साइड वे। मतलब क्या है? देखो इसमें क्या बता रहा है कि एक लीडर जो है उसका सेंस ऑफ वुमेन क्या होना चाहिए? वुमेन मतलब उसका सेंस क्या होना चाहिए कि वो जो भी काम कर रहा है वो एक शांति, कामनेस मतलब शांति, एंड विदाउट टेंशन मतलब बिना टेंशन लिए काम को करे। मतलब जैसे कुछ होते हैं लीडर्स होते हैं जो, अगर कंपनी देखो हमेशा ग्रोथ नहीं करता है, कभी कभी मार्केट जो है डाउन भी होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक लीडर जो है थोड़ा सा डर जाता है, वो कामनेस नहीं रहता है, टेंशन ले लेते हैं, तो वो चीज़ गलत है। उनके अंदर ये सेंस होना चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम फिर से कुछ एफर्ट्स डालेंगे, जहाँ पे हमसे गलती हुई है वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, अपना दिमाग लगा के कामनेस विदाउट टेंशन वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कंपनी ग्रोथ करने लगती है। मतलब एक लीडर के अंदर ये भी चीज़ होना चाहिए। एंड आता है नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब क्या हुआ? द लीडर शुड बी फिजिकल अपीयरेंस एंड सी व्हाट इज हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग। मतलब क्या हुआ? देखो कि जो भी लीडर है वो अंडरस्टैंड करे, मतलब वो जाने कि फिजिकल अपीयरेंस क्या है एंड किस चीज़ में हमें खुशी मिलती है, किस चीज़ में हमें दुखी मिलती है, वो चीज़ भी पता होना चाहिए एक लीडर को। देन आता है नेक्स्ट, सो अवर नेक्स्ट पॉइंट, फ्री फ्रॉम बाइस। मतलब क्या हुआ? बाइस मतलब देखो क्या हुआ? पक्षपात मतलब क्या हुआ कि एक लीडर जो है वो हर वक्त एक ही एम्प्लॉय या एक ही सिस्टम का साइड ना ले, वो सभी को एक साथ में। देखो लीडर मतलब क्या हुआ कि एक लीडर है उसके ऊपर सबसे बड़ा यही होता है कि आप किसी की साइड मत लो, आप सभी को इक्वली बिहेव करो, सभी के साथ इक्वली पेश आओ, बोलते ना। तो वही चीज़ है कि आप लीडर हो तो आप सभी को एक साथ में लेके चलो, और ना ही किसी को एक को बोलो कि नहीं आप हर वक्त अच्छा करते हैं और एक को डिमोटिवेट करो, एक को मोटिवेट करो। नहीं, आप सबको इक्वल लेके चलो। इक्वल नहीं लेके जाओगे तो आप लीडर जैसा काम नहीं कर पाओगे, जिससे कि एक अच्छा लीडर काम करता है। देन आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिविटी। अ लीडर मस्ट बी skillful and creativity minded, always they have to think about new ideas and innovation। देखो क्रिएटिविटी मतलब क्या हुआ
कि कुछ ना कुछ अलग करते रहना है। मतलब लीडर के अंदर ये स्किल होना चाहिए कि जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं उसके जो माइंडसेट्स हैं उन्हें भी फॉलो करे और कुछ इनोवेशन आइडियाज़ लाए। कि देखो, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, भले हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर हमारा रेगुलर लाइफ हो, उसमें अगर हम कुछ क्रिएटिविटी नहीं डालेंगे, कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं अप्लाई करेंगे, तो हमारी लाइफ जो है एकदम बोरिंग हो जाएगी। हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं बोर होने लगेंगे कि यार हर बार एक ही रूल हम फॉलो करते हैं, देन हम अपना काम करते रहते हैं। नहीं, उसमें कुछ क्रिएटिव करो, कुछ अलग करो कि सामने वाले को अपने आप इंटरेस्ट आए कि हाँ, आपके काम को वो सुने और आपके आइडियाज़ को अपनाए, देन उस पर वर्क करें। दिस इज़ अ क्रिएटिविटी। देन आता है एक्सपीरियंस। देखो, एक्सपीरियंस जो है मुझे लगता है कि इट्स माई पॉइंट कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर एक लीडर है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई पैदा ही से सीख के आता है, बट हाँ, अ लीडर मस्ट गेट एंड नो द एक्सपीरियंस ऑफ द बिजनेस एंड वर्क। जो भी हमारा मतलब क्या है, जो भी हमारा वर्क है, जो भी हमारा काम है उस बिज़नेस में, या फिर जो भी हमारा बिज़नेस है उसमें हमें आइडियाज़ होना चाहिए कि हाँ, ये बिज़नेस किस तरीके से काम करता है। देन स्टार्टिंग में देखो, पहले टाइम पे कोई लीडर नहीं बनता। पहले जो लीडर है वो भी एक टाइम एम्प्लॉय था। वो धीरे धीरे काम करते करते समझते गए, उसके पास एक्सपीरियंस आते गए। बोलते ना, एक्सपीरियंस लेटर लेके आओ, तो वही चीज़ है, एक्सपीरियंस आते गए। देन वो उस फील्ड में काम करा है लगातार 8 साल, 5 साल, 10 साल, तो उसके पास एक्सपीरियंस आ रहा है कि हाँ, इस तरीके से होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस को ऐसे चलाना है। देन वो लीडर बनता है, और लीडर के पास एक्सपीरियंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक लीडर से ही हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है। देन आता है ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक मतलब क्या हुआ कि देखो, सिंपल वे में कहा जाए तो इंसानियत। एक लीडर के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ होनी चाहिए। कि जैसे कि अगर एक एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आया, हर एक लाइफ में आता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम्स को समझे, देन उसे छुट्टी मांग रहा है तो उसे छुट्टी भी दे, ना कि अपना रोब जो बनाए, नहीं मैं छुट्टी नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। नहीं, उसकी प्रॉब्लम को समझे, उसे ये कहे कि हाँ, कोई बात नहीं, होता रहता है, आप छुट्टी ले सकते हैं। मतलब ये क्या हुआ, उसके अंदर एक इंसानियत नाम की चीज़ है। कोई एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम भी आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी दे। ये होता है ह्यूमनिस्टिक। अ लीडर शुड बी हैव अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड अंडरस्टैंड प्रॉब्लम व्हाट देयर वर्क। ही हैज़ टू बी डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ, देखो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ही बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, डाउन टू अर्थ। जैसे कि हमारे सोनू सूद हैं मेरी नज़र में, एंड रतन टाटा सर, वो भी डाउन टू अर्थ हैं, अभी भी मेरे लिए है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाउन टू अर्थ हैं। देखो, अगर हम कोई भी पोजीशन पे पहुंच रहे हैं और अगर हमारे अंदर घमंड नहीं है, हम एकदम पोलाइटली बिहेव कर रहे, तो उसका मतलब हुआ कि हम डाउन टू अर्थ है। और हर एक इंसान हो सकता है डाउन टू अर्थ। एंड मे बी मैं कहना भी चाहूँगी कि हर एक इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। उनके अंदर ईगो नहीं रहना चाहिए कि वो जो काम कर रहे बहुत अच्छा कर रहे, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता, ये चीज़ उनके मन में नहीं रहना चाहिए। एंड लोगों की हेल्प करते रहना चाहिए। तो एक लीडर के अंदर यही चीज़ होना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम्स आ रहे, वो थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ या फिर फैमिली प्रॉब्लम हुआ, उन्हें समझे और उनके साथ डाउन टू अर्थ बिहेव करे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आता है नेक्स्ट पॉइंट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, एक लीडर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, उसके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखते हैं। लीडर शुड हैव सेंस ऑफ हैंडल एंड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज वर्क। जो भी उनके काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें अंडरस्टैंड करे, उन्हें समझे एंड उस पर वर्क करे, काम करे। ही हैज़ टू मोटिवेट हिमसेल्फ एंड डू प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके हम प्रॉफिट तक पहुँचे, जो भी हमने गोल बनाए उस गोल को हम अचीव करें और खुद को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे। खुद को भी मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। एक लीडर है
तो सबसे ज़्यादा प्रेशर लीडर पे रहता है, इसलिए सबसे पहले उसे खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा। एंड आता है नेक्स्ट पॉइंट, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मतलब क्या? देखो सिंपल सी बात है, हमें पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि हाँ एक लीडर को ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ओपन माइंडेड रहा तो सिंपल सी बात है, देखो हमारे घर में ही कोई जो बड़ा है सबसे, वो अगर ओपन माइंडेड होता है तो पूरी फैमिली हैप्पी हैप्पी रहती है। अगर वही स्ट्रिक्ट हो गया, नहीं ये नहीं करना है, नहीं वो नहीं करना है, तो क्या हुआ, थोड़ा सा नर्वसनेस अंदर आ जाता है बच्चों के। तो मतलब सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे बड़ा है, एक लीडर है, उसे ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम होता है, ओके कोई बात नहीं, हम उस पर वर्क करते हैं फिर से, देन हम उसे अचीव कर लेंगे। दिस इज द ओपन माइंडेड। एंड आता है गुड कम्युनिकेशन स्किल। गुड कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा चीज़ है। कम्युनिकेशन से ही ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक लीडर गुड कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ नहीं समझेंगे कि वो लीडर कहना क्या चाहता है। तो सिंपल सी बात है, जब एम्प्लॉयज़ नहीं समझेंगे तो क्या हमारा गोल अचीव हो पाएगा? अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। मतलब कि सब कुछ डिपेंड करता है एक कम्युनिकेशन पे। एंड कम्युनिकेशन जो होता है ना, अच्छा तो होना चाहिए, विद पोलाइटली, अच्छे से पेश आना चाहिए। जो भी कम्युनिकेट कर रहे उसे एकदम अच्छे से कहो कि सामने वाला खुद इम्प्रेस हो जाए आपसे कि हाँ यार बात तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं वो, तो हम काम करते हैं ऐसा। एक लीडर के अंदर ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एंड आता है विजनरी। अवर लास्ट पॉइंट इज अ विजनरी। अ लीडर शुड हैव a good vision that has to achieve, he has to see situation and set goal to achieve। मतलब क्या हुआ कि जो भी लीडर है वो जो भी विजन बना रहा है, जो भी मिशन बना रहा है, उसे सिचुएशन वाइज बनाए, देन उस पर वर्क करे कि हम उसे इजिली अचीव कर पाए। या आई नो दैट यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। एंड प्लीज़ अगर आप सभी को ये सब्जेक्ट में कुछ समझ में आ रहा है सो प्लीज़ मुझे बताएं। एंड ये हमारा नया सब्जेक्ट है, हम इसे अब कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। एंड बाय।